कुछ दिनों से मेरे पास सेशन में एक लगभग 35 साल की महिला आ रही हैं जिनको कुछ एंजाइटी के इश्यूज हैं। धीरे धीरे रैपो एस्टैब्लिश हुई और उनसे बातचीत शुरू हुई तो पता चला वो एक परेशानी से बहुत तंग है अपनी लाइफ में कि उनकी शादी नहीं हो रही। वो एक आईटी प्रोफेशनल हैं और अच्छा कमाती हैं, पर मंथ वो लगभग 3-3.5 लाख रुपए कमाती हैं। जब भी वो घर जाती हैं अपने पेरेंट्स को देखती हैं कि उनके लिए वो रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो वो तंग हो जाती हैं, इस बात को लेकर परेशान हो जाती हैं और इसकी वजह से वो अक्सर सो भी नहीं पाती रातों में कि शादी नहीं हो रही। तो पहला सवाल मैंने उनसे किया कि आप कितने सालों से एक रिश्ता ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा लगभग 3-4 साल से। मैंने कहा कि अगर और 3-4 साल तक रिश्ता ढूंढा जाए तो कोई चांसेस है कि आपको एक अच्छा ग्रूम मिल जाएगा। उन्होंने कहा हाँ मैम, 3-4 साल में तो अगर मैं वेट करूंगी तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा। तो पहला जवाब कि अगर हम थोड़ा पेशेंस रखें तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैंने पूछा फिर आप इतनी परेशान क्यों हैं? वो कहती है नहीं, लेकिन ये सोच ही मुझे बहुत डिस्टर्ब कर देती है कि मैं इतनी टैलेंटेड हूँ और फिर भी मेरी शादी नहीं हो रही। और जब तक शादी हो नहीं जाती तब तक मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में परेशानियां बनी रहेंगी। मैंने उनसे पूछा कि जब आप किसी रेलवे स्टेशन पे जाती हैं और किसी ट्रेन का वेट कर रही होती हैं और ट्रेन अभी आई नहीं है, आप एक सूटकेस लेके गई हैं, तो क्या करती हैं आप? सूटकेस लेके खड़ी रहती हैं जब तक ट्रेन ना आ जाए? उन्होंने बोला नहीं, मैं सूटकेस को रख देती हूँ और खड़ी होकर के ट्रेन का वेट करती हूँ। मेरा सवाल था कि फिर जब अभी तक शादी हो नहीं रही तो उस बोझ को लेकर के कि फ्यूचर में शादी होगी और जब तक शादी नहीं होगी तब तक मैं एंजाइटी में ही रहूं, आप क्यों खड़ी हैं? आपकी ये सूटकेस, ये चिंता का बोझ क्यों उठा रखा है? तीसरा सवाल मेरा उनसे ये था कि जब तक हम स्टेशन पे खड़े हैं और अचानक से अनाउंसमेंट होती है कि हमारी ट्रेन 5 घंटे लेट है, तो हम क्या करते हैं? उन्होंने कहा वेटिंग रूम में बैठकर ट्रेन का वेट करते हैं, ना कि प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हैं। और उन 5 घंटे में मैं एक अच्छी नॉवल खरीदूंगी और उसे पढ़ूंगी। तो मेरा जवाब था कि बिल्कुल यही करना है आपको अपनी लाइफ में। जब तक आपकी शादी नहीं हो रही तब तक आप अपने करियर में कुछ अच्छा करिए, अपने समय का सदुपयोग करिए, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए कुछ काम करिए। हालांकि थेरेपी इतनी आसान नहीं होती जितनी आसानी से मैंने आपको समझाई, पर अगर ये छोटी छोटी कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग हम कर लें तो लाइफ में बहुत सारे सवालों के जवाब आसान हो जाते हैं। थैंक यू।